हर बेकरी पर आसानी से मिलने वाली सस्ती सी पेटीज हमारे बच्चों को बेहद पसंद आती है। आखिर हम बच्चों को वो खाने क्यों नहीं देते? आज इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें देखेंगे। तो चलिए पहले इसका डो बना लेते हैं। 1 कटोरी मैंने लिया है गेहूं का आटा। कप लें, कटोरी लें, जो भी लें, बस इस मेथड से बनाएं। अब गेहूं का आटा है तो उसे छानना भी बहुत ज़रूरी है। गेहूं के आटे को छान लेते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप डालना है मैदा, क्योंकि मैदा सादा पूरा मैदा हम नहीं लेंगे, पूरा आटा नहीं लेंगे, हम आधा आधा करके 1 कप मैदा 1 कप आटा यूज करेंगे। ये चीज मैं आपको चाहती तो बताती ही नहीं, सीधा यही बोलती कि गेहूं के आटे से बनती है। जी नहीं, गेहूं के आटे से उतनी अच्छी पेटीज नहीं बनती है, तो हमें आधा आधा करके मिलाना है। तो हमें अब इस 2 कप आटे और मैदे के अंदर हमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है, जो रिफाइंड ऑयल होता है, या टेबल स्पून नहीं है तो खाने वाला चम्मच, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए नमक। कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा नहीं डालना है। नमक डालने के बाद आपको पहले घी में पूरा इस आटे को अच्छे से मिक्स करना है। ये स्टेप पहला है, जिससे हमारी पेटीज बहुत ही बढ़िया बनेगी, खूब सारी परतें बनेंगी। इसे अच्छे से पूरे मैदे के अंदर इस मोयन, जिसको हम ऑयल कहते हैं, मोयन कहते हैं, वो डालना है। उसके बाद आप इसको जब गूंथना शुरू करेंगे तो मैंने 1 कप पानी, सादा पानी लिया है, और बता दूंगी कि कितना मैं इसमें पानी यूज कर रही हूँ। आटा बहुत टाइट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं चाहिए, पूड़ी जैसा भी नहीं चाहिए, पराठे जैसा भी नहीं चाहिए, इसके बीच का आटा हमें चाहिए। ये आटा हमने गूंथ लिया है, और करीब करीब इसमें जो पानी लगा है, 1/4 कप पानी लगा है। मतलब 1/4 कप पूरा नहीं, 2-2.5 टेबल स्पून पानी बच गया है। ये डिपेंड करता है, हर घर का आटा अलग होता है, उस हिसाब से। अब मैं इसको पटक के अच्छे से मल कर मैं इस आटे को अलग रख दूंगी। 20 से 25 मिनट हमें अलग रखना ही होगा। थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप इसे रख दीजिए। इसमें अच्छा सा लोच आ जाता है और बहुत बढ़िया सेट हो जाता है आटा। अब बनाएंगे एक मसाला, जो कि इस पेटीज का स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच काली मिर्चें ली है, 2 सूखी साबुत लाल मिर्च ली है। ये मसाले से ना इस फिलिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब बारी उस बात की है, मैं आपको वो भी समझाऊं कि बच्चे हमारे पेटीज बहुत पसंद करते हैं, और पेटीज कभी भी वो मना करते ही नहीं हैं। इसलिए पेटीज की डिमांड इतनी ज़्यादा है। बेकरी के सारे आइटम अलग, लेकिन पेटीज को इसलिए इसने सस्ता रखा हुआ है ताकि उसकी बहुत ज़्यादा सेल बढ़े। मैंने इस मसाले को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाला है, और ये जो कुटा हुआ मसाला है इसे भूनना शुरू कर दिया है। जब ये भुनने लगेगा मसाला, तब मैं इसमें डालूंगी बॉयल किए हुए, हाथों से क्रश करके आलू। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हो, पालक पनीर की फिलिंग डाल सकते हो, चिली पनीर की डाल सकते हो, जो आपको मन करे। मैं तो बेसिक जो फिलिंग होती है वो बना रही हूँ आलू की। आलूओं को मैं अच्छे से क्रश कर रही हूँ। अब बाकी के मसाले डालूंगी, जिससे इसका बहुत बढ़िया स्वाद आए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मसाले आपकी चॉइस है, आप क्या क्या डालना चाहेंगे। और तीखी वाली लाल मिर्च भी डालूंगी, अमचूर पाउडर ज़रूर डालूंगी। और इसमें मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाला, वो क्लिप आपको नहीं दिखी है तो नमक ज़रूर डालें। और इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी हरी मिर्चें। सारे मसाले को अच्छे से भून लीजिए, और थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिए, जिससे फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। मैंने 2 चम्मच इसमें पानी डाला आलू में, और पोटैटो मैशर से इस फिलिंग को मिक्स कर रही हूँ। आज की पेटीज में कमाल क्या है, आप वीडियो क्यों इसको जरूरी देखें, उसके कई कारण हैं। जैसे कि कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पेटीज का वीडियो, लेकिन आज जो अलग किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने आटा यूज किया, और दूसरी चीज मार्गरीन को बिल्कुल हटा दिया है, जो हमारे बच्चों को नुकसान करता है। ये बात तो आप समझ ही गए हो कि इतनी सस्ती सी पेटीज
जिसमें मार्गरीन डलता है। और सबसे जो खास बात है, जो आलू सुबह उबाला जाता है, रात तक उस पेटीज को खाया जाता है। भला सोचिए इसमें कितना प्रिजर्वेटिव डाला होगा। तो हमें इस जहर से बच्चों को बचाना है, घर पर ही पेटीज को बनाना है। मैं जो लेयर बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरे में 2 टेबल स्पून मैदा या फिर अरारोट, जो भी आपको पसंद हो, 2 चम्मच डाल दीजिए, 2 टेबल स्पून। उसी में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। ये एक साटा जिसको हम बोलते हैं वो बना के हम एक तरफ रख देंगे। अब ये मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए तब तक हम आटे की लेयर बनाएंगे, मतलब ये जो पेटीज है उसकी लेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए। पूरे आटे की मैंने लोइयां बना दी हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाया है। ऑयल लगा के मैंने एक कपड़े से उसे ढक दिया है जिससे वो सूखे नहीं। एक एक लोई लूंगी, उसे मैं इस तरीके से बेलना शुरू करूंगी। पहले ये सारी लोइयों को हमें बेलना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जिससे आपका काम भी आसान हो, रिजल्ट आपको परफेक्ट मिले और कम मेहनत में जो हमारे पास घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उसी से हमारा काम बने। देखिए बातों ही बातों में हमने सारी रोटियों को बेल दिया। अब हमने एक रोटी को थोड़ा सा साटा लगाया और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाया और ऊपर से मैंने दूसरी रोटी रखी। इसी तरीके से हमें कम से कम 6-6, 7-7 रोटियों को लेना है। टोटल हमारी 14 लोइयां बनी थी, तो हमें 2 बैच बनाने हैं। हमें इस तरीके से जोड़ बनाना है। हर रोटी के ऊपर आपको साटा लगाना है जो हमने ऑयल और मैदे से बना के रखा है, और सूखा आटा आप लोग ज़रूर लगाना। देखिए आधा मिश्रण ये ख़त्म हो चुका है, आधा जो बचाया है मैंने दूसरे के लिए बचाया है। आखिरी वाले के ऊपर आपको कुछ नहीं लगाना है, उसके ऊपर बस एक रोटी लगा देनी है जिससे हम आसानी से उसको बेल सकें। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के जितना हो सके आपको धीरे धीरे इसको लंबा चौड़ा पूरा बेल देना है। अच्छे से बेलिए, काफ़ी बड़ा बेल दीजिए। जब आप एक बार पूरा अच्छे से बेल देंगे, अब आपका ये होता है कम से कम फोल्डिंग वाला काम, वो मैं आपको नहीं करने दूंगी। उससे हमारा बहुत टाइम खराब होता है और बहुत लोग ये फोल्डिंग कर ही नहीं पाते। पहला काम जो बहुत ज़रूरी है, आपको साइड कट करने। साइड करने से होता क्या है, आपकी जो लेयर्स हैं वो परफेक्टली खुलेंगे। साइड आपको पतले पतले कट करने हैं। अब आपको इसमें से 3 पट्टियाँ बनानी है। 7 रोटियाँ हमने ली थी तो उसको 3 पट्टियाँ हमने की। अब 3 पट्टियाँ मतलब ये 21 लेयर हो गई हमारे पास। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ रखना है हमें। 21 लेयर लेने के बाद अब आपको करना क्या है, इसे 3 पट्टियों को फिर से थोड़ा बेलना है। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा बेलना है। कोई मेहनत नहीं, कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से ही हम पेटीज बनाएंगे। बस इसे बेल दीजिए। जब आप इस तरीके से बेल लेंगे तब आप एक फोल्ड कीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक पेटीज ये कैसे है। फिर आप ये दूसरी पेटीज और ये तीसरी पेटीज। काफ़ी बड़ी अच्छी साइज़ की मैं पेटीज बना रही हूँ, और जो ये साइड बचेंगे इन्हें भी फेंकना नहीं है, वो भी बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, 3 पेटीज जो मैंने ली थी उन्हें अच्छे से बेल लीजिए जिस शेप में मैंने बनाया है उनको। थोड़ा सा पानी लगाना है और बीच में रखनी है आपको फिलिंग रखने के बाद जो पानी मैंने लगाया है, बस इस यहाँ पर ध्यान जरूर दीजिए कि पानी को अच्छे से लगाना है। 2-3 बार जब हम पानी को अच्छे से लगाते हैं तो एक बढ़िया सा जैसे चिपकाने वाला पदार्थ होता है ना, वो हो जाता है। तो उससे हमारी ये पेटीज बहुत अच्छे से चिपक जाती है। ये देखिए, अब मैं जहाँ पर उसकी लेयर्स खुलनी है वहाँ मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ, उसके जस्ट पीछे मतलब फिलिंग के पास मैं उसको दबा रही हूँ जिससे वो खुले नहीं पेटीज, लेकिन लेयर्स बराबर आपको दिख रही हैं। अब आप सोच सकते हैं ये लेयर कितनी ज़्यादा है, और इतनी लेयर आपकी एक पेटीज में मिलती हैं। इतनी तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगी। ये बात सही है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और डरिए नहीं, मैं आज आपको बेक भी करके दिखाऊंगी, फ्राई भी करके दिखाऊंगी। चॉइस आपकी है, आप कैसे बना रहे हो।
ये देखिए, बस हर स्टेप को आपको समझना है, वीडियो को पूरा देखना है। जल्दबाजी में स्किप करके जब आप देखते हो और फिर जब कुछ बनाने की कोशिश करते हो, कोई चीज़ बिगड़ जाती है, तब मज़ा नहीं आता है। इसी तरीके से पूरे 2 कप से आपकी 6 पेटीज बनकर तैयार होती हैं, बड़ी-बड़ी साइज़ की। चलिए, अब चलते हैं। जो हमें ऑयल रखना है इसके लिए, वो काफ़ी हल्का गरम, जैसे समोसे का होता है, बिल्कुल वैसा ही रखना है और चलाना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जस्ट उसको सेंटर में किया है, चलाया नहीं है। और पैक आपको बहुत अच्छे से करना है, इस बात का खास ख्याल रखें। ऐसा ना हो आपने अच्छे से पैक ही ना किया हो तो वो खुल भी सकती हैं। थोड़ी पकने लगे तभी थोड़ी सी हिलाइए, पलटिए बिल्कुल भी नहीं। मैं जस्ट आपको निकाल के दिखा रही हूँ। जब आपको लगे कि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तभी आप पलटिए। एक साइड मैंने एयर फ्रायर को गरम करने के लिए रख दिया है, प्री हीट करने के लिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये है कि आप चाहें तो इसे फ्राई करें, आप चाहें तो आप इसे एयर फ्रायर करें, चॉइस आपके। इस तरीके से आपकी बहुत बढ़िया पेटीज बन जाएगी और आप खुद गिनिए कितनी सारी लेयर्स के साथ ये पेटीज आपकी तैयार हो रही हैं। आपने देखा, इसमें फोल्डिंग का टेंशन नहीं था, बार बार फ्रिज में रखने का टेंशन नहीं था। आपको मार्गरीन, बटर और कोई भी आपको घी लाने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल जो हमारे यहाँ रिफाइंड ऑयल होता है, उसी से ही आपकी पेटीज इतनी सारी परतों वाली बन जाएंगी। जब बन जाती है ना पेटीज, तब आप भले ही अच्छे से चलाइए, थोड़ी गैस की फ्लेम भी बढ़ाइए लास्ट में, लेकिन शुरू में नहीं। मैं एक छन्नी में रख रही हूँ जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा वो निकल जाएगा। आपको ऐसी पेटीज बाहर से भी नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। आप देखिए कैसी पेटीज थी और कैसी ये हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वो पतली पतली जो कतरन थी वो भी फ्राई करके दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया चाय के साथ मज़ेदार बनती हैं। और आगे आपको क्या सीखना है मेरे को ज़रूर बताया कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। एक और बात, अगर आपका आज नहीं मन है बनाने का तो इसे एक बॉक्स में रखिए, फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपको बनानी है तो चलिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर अच्छा गर्म हो गया है, इसमें भी हम 2 से 3 पेटीज रख देंगे। वैसे अच्छे से तो 2 ही आती हैं, पर आप तीसरी भी रख दीजिए। इसको 180-190 पर रखिए और कम से कम, जैसे पहले मैंने इसके ऊपर 12 मिनट के लिए रखा था, फिर मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग लगा दी और फिर देखिए कितने बढ़िया बन रही हैं। अभी इसको फिर से रखूंगी क्योंकि अभी इसमें कसर है। और ये देखिए, आपने एयर फ्रायर में आज तक पेटीज तो नहीं बनाई होगी। इसको ऐसे करके रखिए जैसे उसकी लेयर्स ऊपर की तरफ दिखें और नीचे बैक साइड भी अच्छे से बेक हो जाए। ये देखिए, है ना मज़ेदार सी बात। तो अब मैंने ये वाला भी हिस्सा आपको बना के दिखा दिया कि कैसे हम इतनी सारी लेयर्स इसमें भी खोल सकते हैं। सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। और चलिए मैं ये भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कैसी लग रही है आपको। बहुत सारी लेयर है, बहुत मज़ेदार है ये पेटीज, बहुत खाने में मज़ा आने वाला है। ये देखिए, ये बेकिंग वाली है और मैं आपको फ्राई वाली भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों ही बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग। ये देखिए, तो देखा ना आपने, आज आपने एयर फ्रायर में भी पेटीज बना ली है। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए, बताना जरूर। तो मेरे वीडियोस से अगर थोड़ी सी भी आपको बातें सही लगें तो कमेंट में बात सही है करके ज़रूर लिखना।